गोल्ड की प्राइसेस मुसलसल नीचे आती जा रही हैं और जहां पे हम ये सुनते आ रहे थे कि अगर पूरी दुनिया के अंदर हमारी कोई वॉर सिचुएशन चल रही हो या कोई मसला मसाइल चल रहा हो तो स्मार्ट मनी जो है गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो कुछ उल्टा ही चल रहा था। जैसे जैसे वॉर की सिचुएशन बढ़ी थी तो गोल्ड की प्राइसेस उसी तरीके से नीचे आ रही थी। तो कौन से ऐसे फंडामेंटल फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे फंडामेंटल इवेंट्स हैं जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस नीचे आ रही थी, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में कवर करते हैं और किस तरीके से आप डेटा को यूज करते हुए अपनी ट्रेडिंग जो स्ट्रेटजीज है उनको ज्यादा इनहांस कर सकते हैं। पहले इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं कि जिस तरीके से हम स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं और फंडामेंटल फैक्टर्स को चेक कर रहे होते हैं जो कि एक अच्छे बिजनेस के ऊपर पॉजिटिवली अगर इंपैक्ट करेगा तो जितना अच्छा बिजनेस होगा उतना ही स्टॉक्स ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। इसी तरीके से जैसे स्टॉक्स का एनालिसिस हम करते हैं, फंडामेंटल फैक्टर्स को देखते हैं, उसी तरीके से करेंसीज और कमोडिटीज के ऊपर भी फंडामेंटल फैक्टर्स इंपैक्ट कर रहे होते हैं। गोल्ड जो है एक कमोडिटी है और कमोडिटी को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल फैक्टर होता है वो आपको हमेशा जेहन में रखना है कि गोल्ड ऑलवेज मूव ऑपोजिट टू द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। सो इस टाइम पे जो रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड है दैट इज डॉलर। और अगर फेडरल रिजर्व बैंक की इस टाइम पे पॉलिसीज को देखा जाए तो अब वो डोविश से हॉकिश की तरफ कन्वर्ट करें। डोविश पॉलिसी का मतलब ये होता है कि वो पॉलिसी जो कि आपकी करेंसी को थोड़ा सा वीक करे। आपने देखा होगा कि पिछले 1-1.5 साल से डॉलर जो है वो बड़ी तेजी से नीचे जा रहा था क्योंकि आपकी जो सेंट्रल बैंक था उसने डोविश पॉलिसी को इख्तियार किया हुआ था। अब जो है वो हॉकिश टोन की तरफ आ रहा है और इसकी वजह जो है वो बहुत बड़ी आपकी यूएस ईरान वॉर है जिसकी वजह से अब जो है सेंट्रल बैंक अपनी टोन को चेंज कर रहा है। तो थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं कि क्या क्या सिनेरियोज बने जिसकी वजह से आपकी वॉर की सिचुएशन जो है सेंट्रल बैंक को फोर्स कर रही है कि वो हॉकिश टोन की तरफ आए। तो आप लोगों को पता है यूएस ईरान वॉर की वजह से आपकी जो ऑयल की प्राइसेस है वो बहुत तेजी से ऊपर गई और जैसे जैसे ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाती है उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो है महंगाई काफी तेजी से बढ़ी होती है। सो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज को समझना है कि ऑयल की प्राइसेस जो बढ़ी होती है कुछ कंट्री जैसे ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होता है उनके लिए तो वो काफी हद तक बेनिफिशियरी सिचुएशन होती है। मिडिल ईस्ट चूंकि ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, ऑयल की प्राइसेस बढ़ने से इनको फायदा होना चाहिए था लेकिन वॉर की वजह से इनकी शिपमेंट्स रुकी हुई है जिसकी वजह से फायदा होने की बजाय इनको नुकसान हो रहा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड दो ऐसे कंट्रीज हैं जिनको इस टाइम पे काफी ज्यादा फायदा हो रहा है जिसमें रशिया टॉप पे आता है। सो जितने भी ऑर्डर्स थे जो मिडिल ईस्ट को मिलने थे वो ज्यादा कन्वर्ट हो गए रशिया की तरफ और रशिया जो है इसका फायदा भी उठा रहा है। एंड सेकेंड कंट्री इज यूएसए, क्योंकि यूएसए जो है अब ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री बन चुका है। ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाने से जो अमेरिका के अंदर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंपनीज हैं उनको इस टाइम पे काफी हद तक फायदा हो रहा है जिसकी वजह से भी डॉलर इस टाइम थोड़ा स्ट्रेंथ में है। बहरहाल ये वापस आते हैं, इन्फ्लेशन ज्यादा ऊपर जब भी जाती है आपकी गोल्ड की प्राइसेस हमेशा ऊपर जाती हैं। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपको गोल्ड के इन्फ्लेशन का नंबर सिर्फ नहीं देखना चाहिए, आपको रियल इंटरेस्ट रेट देखना चाहिए क्योंकि गोल्ड जो है रियल इंटरेस्ट रेट के बिल्कुल ऑपोजिट चलता है। व्हाट इज रियल इंटरेस्ट रेट? रियल इंटरेस्ट रेट होता है इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। यानी कि जो आपका जिस मुल्क के अंदर आप डॉलर को अगर आप देख रहे हैं तो यूएस के शरह सूद को देख रहे हैं और इन्फ्लेशन को देख रहे हैं। इन्फ्लेशन अगर आपकी शरह सूद से ज्यादा ऊपर जाती जा रही है और बढ़ती जा रही है यानी कि रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव होता जा रहा है तो इसका मतलब है कि गोल्ड की प्राइसेस भी ऊपर जाएंगी। लेकिन जहां पे इन्फ्लेशन ऊपर जाती है सेंट्रल बैंक फौरी तौर पे कोशिश करता है कि इसको रोका जाए और इसको रोकने के लिए अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ आता है। और यहां पे आते हैं एफओएमसी की टोन के ऊपर। सो रिसेंटली एफओएमसी की जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें उनको ये समझ आ गई है या उन्होंने बता दिया हमें कि बेसिकली जो इन्फ्लेशन आने वाली सिचुएशन बन रही है उसकी वजह से जहां पे ये देखा जा रहा था कि इस साल 3 इंटरेस्ट रेट कट होने थे जो कि डोविश पॉलिसी होती है, अब जो है फेडरल रिजर्व बैंक कह रहा है कि हो सकता है कि हम एक भी इंटरेस्ट रेट को कट नहीं करेंगे, हम होल्ड करेंगे। एंड दिस इज कॉल्ड अ हॉकिश टोन कि आपने अपनी टोन को चेंज किया और जब टोन चेंज होगी तो डॉलर इसका मतलब है थोड़ा सा बुलिश होगा और गोल्ड जो है आपकी नीचे वाली साइड पे आएगी। रिसेंटली जो डाटा है जहां पे हमें ये लग रहा है कि ये इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, यहां पे मैं आपको डाटा भी दिखाता हूं। जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी है 91% चांस तो ये है कि आप इंटरेस्ट रेट को होल्ड करेंगे लेकिन पहली दफा 1-1.5 साल के अंदर 8% प्रोबेबिलिटी ये हो गई है कि आप इंटरेस्ट रेट की हाइक भी कर सकते हैं विच इज अगेन हॉकिश। ठीक है, और ये हॉकिश होने का मतलब ये है कि गोल्ड के लिए थोड़ा सा नेगेटिव साबित हो सकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं। टोन तो हमने समझ ली कि ये हॉकिश है। दूसरी चीज जो है ये 10 ईयर की जो बॉन्ड की यील्ड्स है डॉलर की वो काफी तेजी से एकदम से शार्पली इंक्रीज कर रही थी। अब यहां पे थोड़ा सा डाटा समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहां पे आते हैं यूएस के 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड्स है उसको हम देख लेते हैं। सो दिस इज गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स। अगर आप रिसेंटली देखो तो
3 मार्च से ऑनवर्ड्स ये बड़ी तेजी से शूट कर रहा था। और अगर आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते भी हैं तो अगर आप देखें 4% से 4.3%, रफली अबाउट 8 to 9% आप इसमें प्रॉफिट ले सकते थे। अब ये इसमें इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर सकते थे? अगेन जिस तरीके से मैं कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स की रिपोर्ट को देख रहा होता है, यहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ा जंप नजर आया था बॉन्ड की यील्ड्स में। सो मैं आपको यहाँ पे डाटा पे लेकर आता हूँ। यहाँ पे अगेन हम आते हैं, ये बॉन्ड्स का डाटा है। अगर आप नॉन कमर्शियल्स के डाटा को यहाँ पे देखें, 24 फेब से लेके 5000 जो आपके नॉन कमर्शियल्स ने पोजीशन ली हुई थी, एकदम से शार्पली इंक्रीज हुआ 20,000 की तरफ। अब 20,000 का मतलब क्या है कि आपकी बॉन्ड की यील्ड्स एकदम से शार्पली इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट आपके गोल्ड के ऊपर भी आया। ठीक है, जब भी 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड्स या आपकी गवर्नमेंट बॉन्ड्स इंक्रीज करते हैं, वो आपके डॉलर के लिए दिस इज बुलिश, या आपकी जो करेंसी होती है वो उसके लिए थोड़ा सा बुलिश होता है। अच्छा, डाटा के ऊपर यहीं पे वापस आते हैं। मैंने यहाँ पे एक इसकी पिक्चर भी ली हुई थी, जो कि वैसे एक्चुअली मैंने ली थी कि मैं अपनी कमोडिटीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करूं कि अगर किसी में बहुत बड़ा जंप आ रहा है तो उसकी जो कमोडिटी की परफॉर्मेंस है वो ज्यादा अच्छी हो सकती है। यहाँ पे अगेन देखिए, कॉर्न के ऊपर बहुत बड़ा जंप था, ये 3 मार्च का डाटा है। फिर उसके बाद बॉन्ड्स के ऊपर बहुत जबरदस्त जंप था, और सोयाबीन मील के अंदर यहाँ पे भी बहुत जबरदस्त जंप था। तो यूजिंग दिस डाटा हमें क्या पता लग रहा है कि 3 मार्च से ही बॉन्ड्स के अंदर एक बहुत बड़ा जंप आया, और बॉन्ड्स के अंदर आप ट्रेड भी कर सकते हो। इवन आप कॉर्न और सोयाबीन मील के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। चलिए मैं कॉर्न और ये सोयाबीन को भी यहाँ पे दिखा देते हैं, लेकिन अगेन फिर हम उसके बाद गोल्ड पे ऊपर वापस आते हैं। कॉर्न के अगर आप यहाँ पे ऊपर आए तो इधर अगेन आप देख रहे हो कि थर्ड से ऑनवर्ड्स ये बड़ा जबरदस्त कॉर्न भी ऊपर जा रहा है, और सोयाबीन मील के ऊपर अगर हम बात करें तो ये भी अगेन 3 ऑफ मार्च की बेस के ऊपर जो डाटा हमें शो करा था उसकी वजह से भी अगेन आप देख रहे हैं ऊपर जा रहे हैं। रिसेंटली जो अभी ट्रम्प की ट्वीट आई है जिसकी वजह से उन्होंने थोड़ा सा होल्ड किया है कि हम सिचुएशन को 5 डेज एनालाइज करेंगे, जिसकी वजह से थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर हुई है। तो ये जितनी भी कमोडिटीज हैं वो एकदम से जो शार्पली ऊपर जा रही थी वो थोड़ा सा रिवर्स भी किया है, और गोल्ड भी थोड़ा सा रिवर्स किया है। बहरहाल अब थोड़ा सा हम चीजों को समझते हैं कि थर्ड फैक्टर के ऊपर आते हैं। एंड थर्ड फैक्टर इज जो इस टाइम पे यूएस डॉलर जो है वो स्ट्रेंथ इस वजह से भी ले रहा है कि अब अमेरिका जो है ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री बन चुका हुआ है, जो कि आज से कोविड से पहले ये ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री हुआ करता था। यहां पे अगेन ब्लू लाइन जो है हमें ये दिखा रही है कि इस टाइप पे यूएस ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री जब बना है, तो जब भी आपके ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो आपके डॉलर जो है वो उसकी वजह से स्ट्रेंथ ले सकता है। यही चीज को थोड़ा सा समझने के लिए हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे जापान है, जब भी पूरी दुनिया के अंदर हालात बुरे होते हैं तो कहा यह जाता है कि जैपनीज येन के अंदर पैसा ज्यादा आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आप ये भी चीज समझे, जापान जो है वो आपका इंपोर्टिंग कंट्री है। ठीक है, सो ऑयल इंपोर्ट करता है, तो यहाँ पे उल्टा सिनेरियो चल गया, और जैपनीज येन जहां पे परफॉर्म करना चाहिए था वहां पे उल्टा नीचे गिरना शुरू हो गया। यहाँ पे हम आते हैं यूएसडी जेपीवाई को, अगर आप रिसेंटली इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आप देख सकते हो कि बड़ी तेज से ये ऊपर जा रहा है। डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा था, और जैपनीज येन जो है वो काफी हद तक वीक हो रहा था। तो ये 3 सिनेरियो तो हमारे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, एंड फोर्थ पॉइंट इज कि मिडिल ईस्ट जो है वो गोल्ड अपना सेल कर रहा था। रिसेंटली अगर आप देखें तो वॉर की सिचुएशन बहुत ज्यादा बन रही थी। यूएई जो है आपका एक हब माना जाता है जहां पे गोल्ड की बहुत ज्यादा ट्रेडिंग की जाती है, यहां से गोल्ड को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। जब हमारे यहाँ पे हालात बुरे हुए तो आप देखें कि गोल्ड जो है वो लोग ट्रेवल करना बंद कर गए, और जब ट्रेवल करना बंद कर गए तो कई सिचुएशन में यहाँ पे आपको नजर आया कि दुबई जो है गोल्ड ट्रेड्स एट डिस्काउंट टू लंदन ड्यू टू फ्लाइट डिसरप्शंस। तो यहाँ के जो गोल्ड के सेलर्स हैं उन्होंने गोल्ड को बेचना, सस्ते में बेचना शुरू कर दिया, जिसका थोड़ा सा इंपैक्ट हम कह सकते हैं गोल्ड की प्राइसेस पे आया होगा या आया है। ठीक है, अब ये नहीं कहा जा सकता कि कितनी इंटेंसिटी से आया और इसका इंपैक्ट कितना ज्यादा हो सकता था। बहरहाल थोड़ी सी चीजों को समझे कि ये भी एक फैक्टर इसके ऊपर बहुत जबरदस्त प्ले कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर के ऊपर चलते हैं, और नेक्स्ट फैक्टर हमारा सीजनैलिटी एंड सीओटी रिपोर्ट है। तो जैसे कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि सीओटी रिपोर्ट के ऊपर हम थोड़ा सा एनालाइज करके देख सकते हैं कि हमारा सिचुएशन क्या बन रही थी। रिसेंटली अगर हम थोड़ा सा डाटा के ऊपर आते हैं, गोल्ड के हम सीजनल्स को थोड़ा सा यहाँ पे आके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं, मेटल्स के ऊपर आते हैं, गोल्ड के ऊपर आते हैं। और गोल्ड के ऊपर जो मैं काफी अरसे से गोल्ड के अंदर बुलिश नहीं था 1-2 महीने से, उसकी रीजन ये थी कि आपके जो मार्च के अंदर अगर आप डाटा यहाँ पे देखें तो बड़ी तेजी से ये नीचे वाली साइड पे आता है। रिसेंटली अगर आप अभी इस वीक के अंदर देखेंगे तो अब थोड़ा सा गोल्ड के सीजनल्स जो है वो काफी हद तक ऊपर जाते हैं। लेकिन कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स के ऊपर यहाँ पे आके हम थोड़ा सा मेटल्स को भी देख लेते हैं कि क्या पोजीशंस भी थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई हैं या नहीं हुई। तो हमें जो डाटा है वो थोड़ा सा कुछ अरसे से बता रहा था कि आपकी जो गोल्ड की पोजीशन है वो काफी हद तक कम हो रही थी। यहाँ पे अगेन आप देखो 20 जनवरी ऑनवर्ड्स आपका जो गोल्ड की प्राइसेस में काफी हद तक नॉन कमर्शियल की पोजीशन कम होती जा रही थी।
रिसेंटली भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई। यही ग्राफ के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे अगेन आप देखो 20 जनवरी से ऑनवर्ड्स आपकी गोल्ड में बहुत ज्यादा कमी नजर आई, और यहाँ पे हम ग्राफ में भी आके देखते हैं। सो ये एक डाटा होता है, नॉन कमर्शियल्स का डाटा हमें किस तरीके से बताता है कि आने वाले वक्त के अंदर भी प्राइसेस हमारी कहां जा सकती है। ये देखें 20 जनवरी जिस टाइम पे गोल्ड ऊपर जा रहा था, आपका जो नॉन कमर्शियल है स्मार्ट मनी उससे थोड़ा सा एग्जिट कर रहा था, और उसके बाद एकदम से शार्पली ये नीचे गिरा, एकदम पहले दोबारा ऊपर भी आया और दोबारा यहां से अब नीचे आ रहा था। अब चूंकि ट्रंप की ट्वीट आई है जिसकी वजह से ईरान की सिचुएशन के ऊपर इसने थोड़ा सा पॉज लिया, जिसकी वजह से अगर आप डॉलर को देखें थोड़ा सा नीचे आया और गोल्ड थोड़ा सा एक दिन के अंदर रिकवर किया। अच्छा, अब इसके डाटा को देखने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं, और ये ओपन इंटरेस्ट का डाटा, ये डेली बेस के ऊपर आता है। इसमें हमारी पोजीशंस का पता नहीं लगता कि कितनी लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन खुली है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे सकता है। फिर फिलहाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे 23 मार्च आपका जो ओपन इंटरेस्ट है ये थोड़ा सा बढ़ गया है, और आपका जो वॉल्यूम है ये भी बढ़ा है। अगर आपका वॉल्यूम, अगर आपको ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ता है तो ये आइडेंटिफिकेशन होती है कि जिस डायरेक्शन में ये क्लोजिंग हुई है करेंसी की, उस डायरेक्शन में आपकी कमोडिटी जा सकती है। तो फिलहाल के तौर पे हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड की प्राइसेस थोड़ी सी ऊपर जाएंगी, और अगर ईरान और यूएस की वॉर की सिचुएशन थोड़ी सी ईज आउट हो सकती है, उसकी वजह से डॉलर की जितनी भी अभी हमने पॉलिसी देखी वो थोड़ी सी नीचे वाली साइड पे आ सकती है। फेडरल रिजर्व बैंक जो है अपनी डोविश पॉलिसी पे आएगा, और गोल्ड जो है थोड़ा सा यहां से ऊपर जा सकता है। अब तो ये वक्त ये बताएगा, और डाटा आने वाले वक्त में बताएगा कि क्या सिचुएशन बनती है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।